वीडियो चलो, नहीं है, ऑडियो। स्क्रीन नहीं शो हो रही है वीडियो वाली? नहीं सर। अच्छा, एक हो रहा मिनट। है सर, हो रहा है। जी सर, हो रहा है। वो टेलीग्राम डाउनलोड करना है क्या? नहीं 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 नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो रही है, दिख रही है स्क्रीन पे कुछ? नहीं सर, मैंने। हाँ, तो देख रही है। ये उनका सिलेबस नहीं शायद दिख रहा है नेटवर्क आपको? प्रॉब्लम। सिलेबस ऑफ उच्च माध्यमिक पेपर 2 स्टेट। मुझे दिख रही है। सर नेटवर्क। उनका शायद नेटवर्क में थोड़ा हाँ हाँ प्रॉब्लम सर, है। फोटो के सर। हाँ। हो गया ना, देखिए, चले हाँ, चले। वही है। ठीक है। तो आप हम थोड़ा सा देखेंगे सिलेबस, सिलेबस देखेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि हम कैसे अपना पढ़ाई करेंगे वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलें। तो इसमें आप देखें, सबसे पहली चीज जो बहुत बेसिक है, बेसिक क्या है कि फर्स्ट यूनिट में इसने क्या पूछा है कि जो जाहिरी दौर में शायरी की अकसाम थी उनकी तारीफ। मदह किसे कहते हैं? हिजा, रिसा, वस्फ, मासा, फख्र, है ना? तो ये चीजें आपको पता है। मदह किसे कहते हैं? मदह का मतलब क्या होता है? तारीफ बयान करना, है ना? हाँ तो हाँ हाँ, तो ऐसी शायरी जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए वो मदह कहलाती है। ठीक है। हाँ। हिजा के माना क्या होता है? हजा यहजू हजवन, इसके माना क्या होता है? किसी की विद्रूप करना बुराई है, बयान। जब मन होता है। हाँ, किसी की बुराई बयान करना। हाँ, ठीक है। बुराई बनी। हाँ, तो बुराई बयान करना होता है इसका मतलब। तो बुराई बयान करने वाली जो शायरी होगी वो क्या कहलाएगी? हिजो कहलाएगी, है जी। ना? जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए। ठीक है। रिसा क्या होता है? रिसा के माने होता है किसी के ऊपर रोना, किसी मरने वाले के ऊपर हाँ रोना, उसकी अच्छाई को बयान करके रोना, है ना? किसी मरने वाले की किसी अच्छी चीज को बयान करके उस पे मातम मनाना, इसी को रिसा कहते हैं। तो ऐसी शायरी जिसके अंदर किसी मरने वाले की खूबी को बयान करके, अच्छाई को बयान करके रोया जाए, वैसी शायरी को क्या कहेंगे? रिसा कहेंगे। विसा। हाँ, रिसा कहेंगे उसको, ठीक है। वस्फ का मतलब क्या होता है? वस्फ का मतलब क्या होता है? किसी चीज की किसी चीज के क्या बोलेंगे उसको, कैरेक्टर को बयान करना, है ना? कि ये चीज कैसी दिख रही है, ये चीज कैसी महसूस हो रही है। तो वो जो किसी चीज की अच्छाई को या बुराई को बयान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी चीज का वस्फ बयान करना, है ना? इसी को तो कहते हैं वस्फ। बताएं जी। किसी चीज का जी सर। कैरेक्टर बयान करना, है ना? जैसे ये किताब जो है बहुत अच्छी है, तो किताब अच्छी है, तो ये अच्छी क्या हुआ? उस किताब का वस्फ हुआ, है ना? है ना? बस वो। कोई, हाँ, कोई घोड़ा है, कोई किसी घोड़े के बारे में कह रहे हैं बड़े खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत घोड़ा है ना? ये दौड़ता है तो आंधी की तरह दौड़ता है, ठीक है, तूफान की तरह दौड़ता है। तो ये जो बोलते हैं हम, ये क्या कर रहे हैं? उस घोड़े के दौड़ने का वस्फ बयान कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम। बताएं। ठीक है। तो जी ऐसी, सर। हाँ, तो ऐसी पोएट्री, ऐसी शायरी जिसके अंदर किसी चीज का भी वस्फ बयान किया जाए, किसी चीज के कैरेक्टर को बयान किया जाए, तो वैसी शायरी क्या कहलाएगी? बताएं। वस्फ वास कहलाएगी, है ना? वास वस्फ कहलाएगी। वास्पन। हाँ, जैसे आप कहते हैं ये रात बड़ी अंधेरी है, दिल में क्या है? दिल में तेरी यादों का धुआं उठता है, ठीक है ना? बिना आग का धुआं। तो वो जो इस तरह की बातें जब आप बयान करते हैं कि रात बड़ी अंधेरी है, आसमान पे चांदनी है, चांद निकला हुआ और उस चांद में तेरा चेहरा नजर आता है, तो आप क्या कर रहे हैं? रात के वस्फ को बयान कर रहे हैं, ठीक है। पानी की लहरें जो है वो हिल रही हैं, है ना? पत्ते हिल रहे हैं, गुलाब से खुशबू आ रही है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? चीजों की खूबसूरती को, उसके वस्फ को बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वस्फ होता है। चलें। अब एक चीज होती है हिमासा, है ना? हिमासा का मतलब क्या होता है? हिमासा का मतलब ये होता है कि किसी चीज की अंदर, किसी चीज की आप बहादुरी को बयान कर रहे हैं, किसी के, है ना? किसी की हिम्मत को बयान कर रहे हैं, ठीक है। जंग में किसी ने म्यूट कर लें प्लीज। किसी ने जंग किया और जंग में क्या हुआ? तो वो बहादुरी से लड़ा, उसने अपनी हिम्मत दिखाई, चारों तरफ से लोग उसको घेरे हुए थे लेकिन सबको मारते काटते निकल गया वो। तो ये जो आप किसी की बहादुरी को, किसी की हिम्मत को बयान करते हैं, इसको क्या कहते हैं? बताएं। हिमासा कहते हैं। हिमासा। हाँ, इसको हिमासा। हिमासा, हाँ, इसको हिमासा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हिमासा। तो ऐसी शायरी जिसमें किसी की बहादुरी को, किसी की हिम्मत को बयान किया जाए, किसी के जोश को बयान किया जाए, तो वैसी शायरी को क्या कहा जाएगा? बताएं। हिमासा। हिमासा कहा जाएगा।
बिल्कुल सही। अब एक चीज होती है फख्र। लोग क्या होते हैं, फख्र और हिमासा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फख्र क्या है और हिमासा क्या है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिमासा में आपने क्या देखा कि इसमें हिम्मत को, बहादुरी को, है ना, इन चीजों को बयान किया जाता है। और फख्र किसी भी चीज पर हो सकता है, जैसे मेरा बाप बादशाह था, हाँ, मेरा बाप राजा था, तो ये भी फख्र है ना। मेरा मैं जो है बहुत सखी हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ठीक है, मेरे दरवाजे पर कोई आने वाला भूखा नहीं रहता है ना। मेरे घर में हर वक्त चूल्हा जलता रहता है, गरीबों को दान दिया जाता है, ये भी फख्र है। ठीक है, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं जंगों में जाता हूँ तो जीत करके आता हूँ, ये भी फख्र है। तो फख्र क्या है कि अपनी बड़ाई बयान करना या किसी के भी बड़ाई बयान करना, है ना। तो फख्र में क्या होता है कि अपनी बड़ाई बयान की जाती है। क्या किया जाता है फख्र में, बताएं। अपनी बड़ाई बयान की जाती है, अपने खानदान की बड़ाई बयान की जाती है। और उस बड़ाई को बयान करने के लिए जो भी ऐसी चीज है ना, जिसके जरिए बड़ाई होती है, तो वो सब चीज को बयान किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी के पास चार गाड़ी है, कहीं ऐसी है कि चार गाड़ी किसी के पास होना, ये बड़ाई की बात है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मेरे पास चार गाड़ी है, तो ये क्या हो गया, बड़ाई हो गई। तो बड़ा अपनी बड़ाई बयान करना, अपने खानदान की बड़ाई बयान करना, ये क्या कहलाता है, बताएं। फखर। फख्र कहलाता है। तो फखर। फख्र और हिमासा का फर्क समझ गए आप, समझे कि नहीं समझे, बताएं। ठीक है, तो मान लें कि ये है हिमासा, है ना, और ये है फख्र। ठीक है, तो फख्र के अंदर हिमासा भी आ जाता है, फख्र के अंदर हिमासा भी आ जाता है। समझ गए, जब हम फख्र बयान करेंगे तो फख्र के अंदर हिमासा भी आ जाएगा। अगर हम अपनी हिम्मत को, अपनी बहादुरी को बयान कर रहे हैं, तो ये फख्र भी है और हिमासा भी है। समझ गए, तो फख्र के अंदर हिमासा भी आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सखावत को बयान कर रहे हैं, किस चीज को, कि हम बड़े सखी इंसान हैं, ठीक है, हम जो है गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, अगर हम ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये हिमासा है, ये बताएं। फखर है। नहीं नहीं, हिमाचल नहीं ये है। हिमासा नहीं है, हाँ, ये फख्र है। तो फख्र के अंदर बहादुरी भी आती है, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें फख्र में आती हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन हिमासा में सिर्फ बहादुरी, हिम्मत, शुजाअत, है ना, जोश, यही आएगा। समझ गए दोनों का फर्क, बस यही है। चले, अब कसीदा किसको कहते हैं, कसीदा शायरी को कहते हैं, है ना, वो शायरी जो लिखी जाती है, ठीक है, अरबी में। तो शायरी जो लिखी जाती है, पोएट्री अरबी में, तो उस पोएट्री को क्या कहते हैं, बताएं। कसीदा कहते हैं। कशीदा। हाँ, कसीदा कहते हैं। अभी हम आपको सिर्फ ये क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं ऊपर ऊपर की चीजें, फिर इसको डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या बता रहे हैं, बस ऐसे ही बता के निकल गए, तो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ आपको अभी सिलेबस समझा रहे हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। अब देखें, सेकंड यूनिट जो है वो क्लासिकल अरबिक पोएट्री का है ना। तो जब हम क्लासिकल बोलते हैं, तो क्लासिकल का क्या मतलब होता है, कोई बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल या डिफिनेशन ऑफ क्लासिकल। ओल्ड। ओल्ड। एंशियंट ओल्ड, से। ओल्ड एंशियंट, और कोई बताएं, और कोई बताएं। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत बोला जाता है, क्रिकेट आप लोग कोई देखते हैं, आप में से कोई भी क्रिकेट देखते हैं। जी सर, देखता हूँ। ठीक है, खेलते भी होंगे, है ना। तो बोला जी सर। जाता है कि इसने क्लासिक शॉट मारा, बोलते हैं ना, क्लासिक शॉट मारा। तो क्लासिक जी सर। शॉट का क्या मतलब हुआ, क्या वो 1975 का प्लेयर है, वो तो आज नहीं खेल रहा सर। है ना, हाँ, 2023 में खेल रहा है। लेकिन जो उसने शॉट खेला उसको क्लासिक शॉट क्यों कहते हैं। ये न्यू इसीलिए सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यू भी नहीं है। क्यों कहते हैं उसको, ये क्लासिक शॉट है। देखें, क्लासिक का मीनिंग क्या होता है, क्लासिक का डिफिनेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन ये होता है कि एक पुराने दौर में, है ना, ओल्ड पीरियड में, किसी भी चीज में, कपड़ा पहनने में, क्रिकेट खेलने में, कोई भी चीज हो सकती है, लिटरेचर में, किसी भी चीज में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, एक मेयार मुतय्यन कर दिया गया किसी भी चीज का, कि ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर ये चीज है, तो ये क्या मानी जाएगी, क्लासिक मानी जाएगी, ये अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, ये क्या मानी जाएगी, सबसे अच्छी मानी जाएगी। समझ गए।
जी सर। हाँ, तो क्लासिकल पीरियड किसको कहते हैं? उस पीरियड को जिस पीरियड की हर चीज के अंदर क्या आपको लगता है कि वो ओल्ड पीरियड है, और उस पीरियड की हर चीज, उस पीरियड का खाना, उस पीरियड का पहनना, उस पीरियड का खेलना, उस पीरियड का लिटरेचर, वो सब क्या है बताएं? आला मेयार का है ना, आला मेयार का है, तो उसी को कहते हैं क्लासिकल। तो क्लासिकल अरबिक पोएट्री में ओल्ड वर्ड तो आता ही है, ओल्ड वर्ड तो आता ही है ना। इसको अरबी में क्या कहेंगे? कदीम, है ना। अरबी में क्या कह देते हैं इसको? कदीम, है ना। ठीक है, जी सर। अशेरुल अरबी करीम। अल कदीम, अच्छा। यही तो कहेंगे अरबी में, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं अशेरुल अरबी अल कदीम। तो इसमें हमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मुअल्लक़ात इम्रुल कैस पढ़ना है, तो मुअल्लक़े के बारे में। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इम्रुल कैस की जिंदगी को भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुअल्लक़े के अशार को पढ़ के आगे निकल गए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे तो इम्रुल कैस की जिंदगी के बारे में पूछेगा। उसका नाम क्या था, है ना, उसकी कुन्नियत क्या थी, कहाँ मरा, कहाँ पैदा हुआ, किसका बेटा था, क्या था, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मुअल्लक़ा, मुअल्लक़ा क्या होता है, ठीक है, मुअल्लक़े का डिफिनेशन क्या है, कितने मुअल्लक़ात थे, किन किन लोगों ने मुअल्लक़ात लिखे हैं, है ना। तो वो डिटेल भी पहले पढ़नी पड़ेगी, समझ गए? चल, तो वो भी हसन बिन साबित, इसी तरह हसन बिन साबित का एक कसीदा है हमारे सिलेबस में, यस्कुरुल हिजरा। तो जब उसको पढ़ेंगे तो फिर हसन साहब बिन साबित की लाइफ को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। कालत खनसा, है ना, इसने सखर के मरसिये में अशार कहे हैं, ठीक है। तो सखर कौन था खनसा का? बताएं। भाई था। भाई। भाई था, है ना। कैसा भाई आंसर था अब ये? आया था। कैसा भाई था? मैंने बोला मतलब अपना था या सौतेला था? तो अपना था सर। सौतेला था, सौतेला था। हाँ, ये सौतेला भाई था। इसका अपने भाई का क्या नाम था? खनसा के अपने भाई का मुआविया। मुआ- मुआविया मुआविया। नाम था, है ना, मुआविया नाम था। ये सौतेले भाई थे, लेकिन अपने भाई से ज्यादा सौतेले भाई से इनको मोहब्बत थी, है ना। सौतेले भाई का इन्होंने ज्यादा मरसिया कहा। क्यों कहा? क्योंकि सौतेले भाई ने इनकी मदद की थी। कब मदद की थी? जब खनसा की पहली शादी हुई थी, खनसा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, तो पहली शादी जब इनकी हुई थी, तो वो शौहर इनका बड़ा गरीब था, ठीक है। तो इनको कुछ पैसे माल की जरूरत थी उस वक्त, तो ये अपने सौतेले भाई के पास आई, सखर के पास। तो सखर से जब मदद मांगी तो सखर ने ये कहा कि ऐ मेरी बहन, मेरा जो भी माल है आधा तुम्हारा हक है। क्या है ये? आधा तुम्हारा हक है। तो ये बात खनसा को बड़ी मतलब दिल में लगी, और फिर खनसा को अपने भाई सखर से बहुत मोहब्बत थी, और वो पूरी जिंदगी उसका मरसिया कहती रही, ठीक है। आप म्यूट कर लें बाबर अली साहब, देखें जब इधर उधर बात करनी हो ना तो क्लास में दिक्कत होती है, म्यूट कर लिया करें, ठीक है। चलें, कसीदतु बानस सुआद, ये किसका कसीदा है? कौन बताएगा? कब बिन जो है। काब बिन जुहैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, है ना। कसीदतु बानस सुआद। इसी कसीदे का दूसरा नाम क्या है? कसीदा बुर्दा। कसीदतुल बुर्दा, बुर्दा। ठीक है। कसीदा। कसीदतुल बुर्दा दो लोगों का है, एक काबिन जुहैर का है, दूसरा किसका है? अलबोसरी का। हाँ, दूसरा है अलबोसीरी का। बहुत अच्छा, वो भी हमारे सिलेबस में है शायद, है ना, इसमें है। चलें, तो दो कसीदतुल बुर्दा है। अब देखें, ये हो गया। यूनिट 3 में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अरबिक प्रोज एंड इट्स ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हमने पहले ऊपर में क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ अरबिक पोएट्री। यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अरबिक प्रोज। प्रोज का मतलब क्या होता है? प्रोज को अरबी में क्या कहते हैं? अन्नस्र। अन्नसर कहते हैं, ना, अन्नसर कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें, अरबिक प्रोज उस दौर में क्या, खिताबा था, है ना, अलवसाया था, उसके बाद अमसाल, हिकम, मकामा। देखिए, खिताबा क्या होता है? खिताबा का मतलब क्या होता है? बताएं, खिताबा का मतलब तकरीर, है ना। तकरीर, लेक्चर। हाँ, लेक्चर जिसको हम कहते हैं, लेक्चर को नहीं कहते हैं। लेक्चर के लिए अरबिक में क्या वर्ड आता है? मुहादरातुन। क्या आता है लेक्चर के लिए? मुहादरा, है ना, ठीक है। अरबिक में लेक्चर के लिए क्या वर्ड आता है? मुहादरातुन। खिताबा, खिताबा किसको कहते हैं? स्पीच को। किसको कहते हैं? इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आएगा बताएं खिताबा के लिए? देखें, जब हम पढ़ाते हैं ना तो साथ में जब हम पूछें कोई चीज़ उसको रिपीट किया कीजिए। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है। हम आज चाहते हैं कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व रहें, है ना। ऐसा नहीं कि हम बोलते रहें मशीन की तरह, ठीक है, आप सुनते रहें।
तो ये नहीं हो पाता है हमसे, ठीक है। तो खिताबा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्पीच कहेंगे, हाँ स्पीच कहेंगे, ठीक है। उसके हाँ उसके बाद आता है अलवसाया। वसाया का मतलब क्या होता है बताएं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वसाया? ठीक है, देखिए वसीयतुन की जमा है, किसकी जमा है ये? वसीयतुन की, है ना। वसीयतुन की जमा है वसाया। क्या माना होता है इसका? कोई मरने वाला इंसान, ठीक है, जिसकी मौत आने वाली हो, वो इंसान अपने वारिसों को, किनको? अपने वारिसों को, ठीक है, किसको? अपने वारिसों को। वारिस किसे कहते हैं? जो मरने वाला अपने बाद छोड़ के जाता है, उसका बेटा है, उसका भाई है ना, कोई भी है, उसके घर वाले जो हैं वो उसके वारिस हैं। तो उनको कोई नसीहत करता है, ठीक है, कि मेरे बाद तुम ऐसे कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। तो वो जो नसीहत करता है, उस नसीहत को क्या कहते हैं बताएं? वसाया। हाँ, उसको वसाया कहते हैं, ठीक है। तो वसाया इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली जैसे रिसा क्या है? रिसा मैयत पर, मैयत जो मर चुकी है उसकी खूबियों को बयान करके शायरी में बयान करना, है ना। अगर जिंदा इंसान की खूबी को आप शायरी में बयान कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? नहीं भाई, अगर जिंदा आदमी की अच्छाई को आप बयान कर रहे हैं शायरी में तो वो क्या कहलाएगा? मदह कहलाएगा ना। मदह मदह तारीफ। हाँ, वो तारीफ है, मदह कहलाएगा, है ना। और अगर किसी मरे हुए आदमी की बड़ाई को आप खूबी को बयान कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? उससे रिसा। मरसिया का हाँ, वो रसा। रिसा कहलाएगा, ठीक है, रसा मरसिया। कहलाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब जिंदा आदमी की अच्छाई को, बड़ाई को बयान करेंगे तो मदह, और मुर्दे आदमी की तो वो क्या कहलाएगा? रिसा। और अगर अपनी बड़ाई इनसे बयान करें, अपने खानदान की, अपने घर की अपनी बड़ाई, तो वो क्या कहलाएगा? फख्र। वो उसका फख्र फखर कहलाएगा। हमासा। हाँ, वो फख्र हमासा कहलाएगा। हिमासा हिमासा। हाँ, और हिमासा क्या कहलाता है? जब हम अपनी बहादुरी को, अपनी शुजाअत को, अपनी हिम्मत को बयान करने लगे तो वो हिमासा कहलाता है, ठीक है। तो ये सब में बेसिक डिफरेंस है। तो अब इसको तो नहीं भूलेंगे, बताएं? ठीक है। अब देखें, इसी तरह वसाया किसको कहते हैं? अगर मरने वाला जो मर रहा है वो अपने वारिसों को कोई बात बयान करके जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं वसीयत, उसी को कहते हैं वसीयत। अब आ जाए अमसाल के ऊपर। अमसाल का मतलब क्या होता है? बाबर अली साहब, आप म्यूट कर लें प्लीज, आप म्यूट कर लें। मिसाल मिसाल जरबुल मिसाल। जरबुल अमसाल, है ना, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, देखें जरबुल अमसाल में क्या होता है कि कोई चीज एग्जाम्पल बन जाती है ना। जैसे ये बताएं, इस्माइल आपके मुस्कुराहट, है ना, मुस्कुराने के लिए किसकी मिसाल दी जाती है? कि किसी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है तो क्या कहते हैं बताएं? किसकी मिसाल दी जाती है? मोनालिसा की। मोनालिसा का नाम सुना है ना आप लोगों ने? बताएं। जी सर। हाँ, तो मोनालिसा जो है वो, हाँ मोनालिसा, उसकी मिसाल दी जाती है कि इसकी मुस्कुराहट जो है मोनालिसा की तरह है। तो मोनालिसा क्या हुई? एक जरबुल अमसाल बन गई, किस चीज में? मुस्कुराहट में, तबस्सुम में, इस्माइल में, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारी चीजें अमसाल बन जाती हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? जरबुल अमसाल, है ना। इसी तरह एक चीज होती है, ठीक है, जरबुल अमसाल में, वो क्या होती है? जैसे आपने कहा, जो बोएगा वही काटेगा, है ना, जो बोओगे, जो रोपोगे वही काटोगे, बोलते हैं ना जी। तो ये क्या है? ये क्या है? ये जरबुल अमसाल है। जरबुल अमसाल में से, ठीक है। तो कोई चीज जो है एक मुहावरा बन जाता है ना, जिसको जबान में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हम और भी चीजें बताएंगे इसके बारे में। इसमें कुछ फर्क भी होता है, वो फर्क भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अल हिकम। हिकम किसे कहते हैं? हिकम किसे कहते हैं? देखिए, हिकम किसकी जमा है? इसका वाहिद क्या हिक, आता है? हिकमत भरी बातें। हाँ, हिकम। हिकमतुन, है ना, हिकमतुन से हिकम। तो हिकम का मतलब क्या होता है? हिकमत का मतलब क्या होता है? विजडम। विजडम समझते हैं ना इंग्लिश में? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम का मतलब क्या होता है? स्वाधीन हो। ज्ञानी। हाँ, विजडम का मतलब होता है अक्लमंदी वाली बातें, होता है ना, ठीक है। ज्ञानी हाँ, ज्ञानी। अक्लमंदी वाली, ज्ञान वाली बातें, ठीक है, अक्लमंदी वाली बातें, उसी को क्या कहते हैं? हिकमा, है ना।
तो ऐसा ऐसा इंसान जो कोई ज्ञान वाली बात बोलता है ना, उसको क्या कहते हैं? हिकम। ठीक है, चलो। उसके बाद एक चीज होती है मकामा। मकामा जो है ये वजूद में आया कब? अहद अब्बासी में। कब वजूद में आया ये? अहद अहद अब्बासी में। अहद अब्बासी में। कौन है मकामा निगार जो सबसे पहला माना जाता है? बदियुज्जमान हमदानी। बदियुज्जमा हमजानी, है ना? बहुत अच्छा। चले, तो ये बदियुज्जमा हमजानी सबसे पहला मकामा निगार। मकामा का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं मकामा? मकाम मजलिस। का माना था खड़े होने की जगह, मजलिस जी, कहा जाता है। हाँ। और इस्तिलाह में मतलब अदब में मकामा क्या होता है? लिटरेचर में मकामा वो खिताब और नसीहत वाली किस्सा जो मुख्तसर हो। देखिए, इसमें एमएससी वाले कौन कौन है बताएं? एमएससी वाले कौन कौन है जिन्होंने एमएससी में पढ़ा हुआ हमसे? हमें सिर्फ तंजील आलम। और तंजील आलम है, ठीक है। नजमुल हक भी हैं, उन्होंने भी पढ़ा है शायद, मुझे जहाँ तक याद यस पड़ता है। सर। हाँ, यस। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था मकामा, पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाया था। हाँ, तो बदियुज्जमान बताएं, हमदानी का बताएं मकामा किसे कहते हैं? ठीक है, सब जो पढ़ा लिखा नसर। था रियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। नसर नसर का भी यही एक किस्म है। नसर नसर का ही एक हाँ, किस्म नस्र है। की एक किस्म है, ठीक है। हाँ, देखिए मकामा असल में उस नस्र को कहते हैं, ठीक है, जो मुख्तसर किस्सा होता है और एक ही मजलिस में उसको बयान कर दिया जाता है ना? किस में बयान किया जाए? एक ही एक मजलिस में मजलिस उसको में। बयान कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन इसका जो खासियत है वो क्या है? दो वर्ड, अतसव्वुल। पहला वर्ड क्या है? तसव्वुल। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। पहला वर्ड क्या है? तसव्वुल। दूसरा वर्ड है अलकिदिया। क्या है? अलकिदिया। क्या मतलब होता है इन दोनों अल्फाज का? इन दोनों अल्फाज का मतलब ये होता है कि भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना, है ना? याद रखिएगा, क्या होता है बताएं? भीख मांगना। भीख, भीख मांगना। अब इस किस्से में क्या होता है कि एक इसका हीरो होता है, मतलब हीरो क्या कह लें उसको, लीड कैरेक्टर कह लें उसको, है ना? इसका एक मरकजी किरदार होता है ना? बत्तल। मरकजी किरदार, जिसको क्या कहते हैं? बतल कहते हैं, मकामे का बतल हम्म, कहते हैं। ठीक है, मरकजी किरदार, लीड कैरेक्टर, है ना? या बतल कह लें उसको। ये बतल जो होता है ये क्या हरकतें करता है कि ये भीख मांगने के लिए, लोगों से पैसा ठगने के लिए अलग अलग तरह का बहाना बनाता है। क्या करता है ये कैरेक्टर बताएं? अलग अलग तरह का रूप धारण करता है और लोगों से भीख मांगता है, पैसे जमा करने की कोशिश करता है। समझ गए? ये मेन कैरेक्टर। अच्छा, इस कैरेक्टर की ये कहानी बयान कौन करता है ना? ये कैरेक्टर जो काम कर रहा है बतल, रावी। वो इसका उसका रावी रावी। होता है ना? रावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नरेटर। क्या कहते हैं? नरेटर, ठीक है। हाँ, नरेटर, नरेट करने वाला, है ना? नरेशन बोलते हैं ना रिवायत को, नरेट करने वाला, बयान करने वाला। तो ये रावी क्या करता है? ये बतल के सारे करतूत को देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और यही रावी पूरे किस्से को बयान करता है। समझ गए? तो ये दो चीजें होती हैं, एक बतल होता है, एक रावी होता है किस्से में। रावी जो है वो बतल के सारी हरकत को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको क्या करता है? वो किस्से में नरेट करता है, वो बताता है कि ये बतल जो है इसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। समझ गए? तो ये होता है मकामा। समझ गए? बताएं। यस सर। हाँ, चलें। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें? यूनिट 3 में। अब आ जाए यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में क्या है? सूरतें हैं, है ना? सूरतुल कौसर, सूरतुल कुरैश, सूरतुल नस्र, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, खुतबतु अबी बकर, खुतबतु अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना? तो इन सूरतों की हम क्या पढ़ेंगे? इनके तर्जुमे को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें से और भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे सूरत मदनी है कि मक्की है, तो वो भी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, है ना? वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और किस सूरह में क्या बयान किया गया वो भी देखना पड़ेगा, है ना? चलें, अब यूनिट 5 में इसमें हम क्या पढ़ेंगे?
एक तो किताब जुबैदा व जवाबी है ना। जुबैदा ने एक खत लिखा था, किसको लिखा था खत, कोई बताएगा? उसके बेटा को। मामून को लिखा था। किसको लिखा था? जी। मामून को, है ना। मामून। मामून, मामून इसका सौतेला बेटा था, अपना बेटा नहीं। अपना बेटा कौन था जुबैदा का? अमीन। अमीन। कौन था? आमीन, अमीन। हाँ। हाँ। तो अमीन को जब मामून ने हरा दिया था जंग में और जेल में डाल दिया था इसको, जुबैदा को, तो जुबैदा ने जेल से मामून को एक खत लिखा था, ठीक है। और उसमें बड़ी दुहाई दी थी, तो हम पढ़ेंगे। और फिर मामून ने उस खत का जवाब भी लिखा था, तो वो दोनों चीजें हम देखेंगे। फिर इस्लाम अबी जर्रिन रजी अल्लाह ताला ने, अबू जर रजी अल्लाह ने कैसे इस्लाम कबूल किया। अबू जर रजी अल्लाह नो गफ्फारी थे, है ना, आपने पढ़ा होगा, इनको जानते ही होंगे। अल कदा वल कदर, ये भी हम पढ़ेंगे। अल कदा वल कदर किस किताब से लिया गया है? एमएससी वाले बताएं। कलीला वदीमना। कलीला वदिमना से। खलीला जिन्ना हाँ, बहुत अच्छा। अब्दुल्लाह इब्न गफ्फार। हाँ, उसके बाद आकिबतुल हसन, है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये किस किताब से ली गई हैं, ठीक है। अबू जर रज़िया की जिंदगी जो उसमें लिखी हुई है, क़ज़ा वल क़द्र में जो कहानी है, उसके जो कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे, उसकी कहानी भी जहन में रखनी पड़ेगी कि इसमें क्या कहानी बयान की गई है, ठीक है। इसी तरह आकिबतुल हसन में भी। तो कैरेक्टर, कहानी, दोनों चीजें किस किताब से ली गई है, किसने लिखा है, ये सब, ठीक है। चले, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अहदुल जाहिली, अहदुल इस्लामी, अहदुल उम्मी। ये बताएं, अहद जाहिली की इब्तिदा कब से कब तक होती है, कब से इब्तिदा होती है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? जी, नहीं पता है? करीबन 475 से। हाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत। बेसत कब हुई? 622 बेशक से में। पहले। हाँ, 622। 622। 622। हाँ, तो 622 से 150 साल पहले, है ना। तो 150 साल पहले कितना होगा? 622 से 150 साल पहले कितना होगा? 150 साल पहले। 100 साल पहले कर लें तो कितना हो जाता है? 522, ठीक है। 50 साल और पीछे चले जाएं तो 22 इधर, और फिर उधर आप चले जाएं तो कितना लेंगे उधर से? 28 लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 473। यही होगा ना? बताएं, ये 472, ठीक है, यही होगा, जी बताएं। जी। तो 472 एडी, ये सॉरी, है ना, 472 ईस्वी से लेके 622 ईस्वी तक। तो ये जो पीरियड है, ये क्या कहलाता है? अहदुल जाहिली कहलाता है, ठीक है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से 150 साल पहले से जो दौर स्टार्ट होता है, वो दौर क्या कहलाता है? अहद जाहिली कहलाता है। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि 150 साल पहले से ही क्यों, उससे पीछे हम क्यों नहीं जाते हैं? हम 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले से हम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? बताएं, क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? क्योंकि वो हिस्ट्री हमें मिलती ही नहीं है, ठीक है। हमें जो हिस्ट्री मिलती है वो कब तक की मिलती है? 150 साल, और कहीं कहीं पे 200 साल लिखा हुआ है। तो आप दोनों चीजें याद रखें, 200 साल पहले या 150 साल पहले। मशहूर क्या है? 150 साल पहले, ठीक है। याद रहेगा ना? बताएं। जी। जी हम्म, जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं, उससे पहले की हिस्ट्री हमें मिलती नहीं, इसलिए हम उसके बारे में न पढ़ते हैं न जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जा अहद इस्लामी के ऊपर। अहदुल इस्लामी कब से स्टार्ट होता है? 622 से स्टार्ट होता है। 222। हाँ, 622 से स्टार्ट होता है, और फिर वो अहदुल उम्वी के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। अहदुल उम्वी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 661। जी, 61। 661। 161 से शुरू होता है। हाँ, 161 से स्टार्ट होता है, और हिजरी में अगर बोले तो 41 से, है ना। 41। हाँ, 41। 41 हिजरी से स्टार्ट होता है, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, मुआविया की हुकूमत आई, वहां से स्टार्ट होता है। और ये खत्म कब होता है? अहद उमवी, अहद अब्बासी पर आकर। अहद अब्बासी का स्टार्टिंग सात सौ पॉइंट क्या है? पचास 750 750। 750 सही ईस्वी। बता रहे? 132। सही। 132। 132 132। तो हिजरी है, ईसवी में क्या है? 750 ईस्वी खत्म होता है। 150 अहदुल जी। और अब्बास। अहदुल अब्बासी शुरू होता है वहां से। अहदुल अब्बासी की इब्तिदा होती है, और खत्म कहाँ पे होता है? 1256 में। 1250 51।
1258 में खत्म हो जाता है। 1258 में है ना, 58 में। 58 सर। हाँ, 656 से शुरू होता है ना। आप 750 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो याद है वो 656 है। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा कल, है ना। मुझे जहां तक याद पड़ता है वो 656 से स्टार्ट होता है और 1258 में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो छह सौ आप छप्पन में तो 1258 होगा, नहीं वही है। 85 होगा सर। 750 से ही स्टार्ट होता है। अगर 650 में तो जो खिलाफा राशिदीन का युग था। ईसवी हिसाब से अच्छा, हम 600, सॉरी सॉरी, हम छह ईसवी सौ में, 656 सर हिजरी सॉरी में सॉरी सॉरी अब्बासी खत्म होता है। सॉरी, हम 600 क्यों बोल रहे हैं, छह सौ ठीक है ठीक छप्पन में अब्बासी का जो हिजरी है वो दौर खत्म होता है। है। हाँ हाँ, 656 में खत्म होता है, सही, हिजरी में खत्म होता है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें, शुक्रिया, आप लोगों ने सही गाइड किया। तो 132 हिजरी से स्टार्ट होता है और 656 हिजरी में खत्म होता है, सही। चलें, और वो 750 से स्टार्ट होकर के 1258 में खत्म होता है ईसवी में, है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाए अहद हदीस के ऊपर। अहद हदीस कहाँ से स्टार्ट होता है? 17 1258 अहद हदीस, 1805 का। ना ना, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक किया था मिस्र पर 1798 में, है ना, 1798। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो हमला था वही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है किसका, मॉडर्न पीरियड का, ठीक है। अहद हदीस का मॉडर्न पीरियड का वही स्टार्टिंग। तो 1798 में उसने अटैक किया और 1801 में वो मिस्र छोड़ करके चला गया। 3 ही साल रहा था मिस्र में वो, लेकिन उस 3 साल के बीच में उसने बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाई मिस्र में। सबसे बड़ी तब्दीली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने लाया, वो क्या था? वो था अस्सिहाफा। क्या था वो? अस्सिहाफा। यानी उसने क्या किया वहां पे, मतबा खोला। मतबा का मतलब क्या हुआ? छापा खाना, है ना। यानी वहां से पेपर छपना शुरू हुआ। तो ये जो पेपर छपने वाला काम जो उसने शुरू किया ना वहां पे, यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कह लें स्टार्टिंग पॉइंट था असरे हदीस के लिटरेचर का। समझ गए? हाँ, क्योंकि उससे पहले हसन ज़ैयाद ने लिखा है कि ये लोग मिस्र के लोग या आलम अरब के जो उदबा थे या जो लोग थे वो सोए हुए थे और बोनापार्ट के हमलों ने उनको नींद से जगाया। ये किसने लिखा है? हसन ज़ैयाद ने, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका 1798 से। चलें, तो और सर जी, सर फाइनली 1801 धरेंगे या 1805 धरेंगे अहद हदीस का अंत? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट देखें, नेपोलियन बोनापार्ट के हमले को कहा जाता है तो वो 1798 होगा, ठीक है। हाँ, 1801 में वो, 1798 से शुरू होता है। हाँ, शुरू हो जाता है ये और अब तक चल रहा है, ठीक है। जी और सर। 1801 में नेपोलियन चला गया था मिस्र से, है ना। और फिर 1804 में या 3 में पहली गवर्नमेंट बनी मिस्र के अंदर। वो किसकी गवर्नमेंट थी? मोहम्मद अली, बादशाह। मोहम्मद अली पाशा की, ठीक है। मोहम्मद अली फिर उसने बड़े काम किए और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब अहले हदीस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बस ऊपर ऊपर से आपको गुजार दे रहे हैं। कौन कौन लोग अहले हदीस में पैदा हुए, कौन कौन राइटर आए, उन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो हम हर पीरियड को पढ़ेंगे। अब आ जाए यूनिट 8 में। यूनिट 8 में क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसमें क्या क्या चीजें? अल इस्लाम फिल हिंद, यानी हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, मुख्तसर हिस्ट्री। अल मुअस्ससात अल इस्लामिया फिल हिंद, ठीक है। तो हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन सी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम देखेंगे। मुसाहमतुल हुनूद फिन नस्र, नस्र के अंदर हिंदुस्तानियों ने, यानी नस्र से मुराद क्या है? नस्र अरबी, है ना। नस्र से मुराद ये नहीं कि संस्कृत प्रोज और हिंदी प्रोज, उर्दू प्रोज, ये नहीं। हमें सिर्फ अरबिक प्रोज को देखना है। तो अरबिक प्रोज के अंदर हिंदुस्तानियों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखेंगे, ठीक है। इसी तरह अरबिक पोइट्री में इंडियंस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। यूनिट 9 में क्या है? पोएट्री ऑफ अब्बासीड पीरियड। अब्बासीड पीरियड के कुछ मशहूर पोएट्री हैं, उसको गैर उनसल अक्ल वल हुब, ये मुतनब्बी का है। वलहु फी सुरूफि दहरी व कासुल मनून अबुल अताहिया, कसीदतुल बुर्दा इमाम अबू बसीरी की जो है, फजलुस सालिस व राबे,
वो हमें देखना है सिर्फ। फसल अव्वल फसल सानी से हमें मतलब नहीं है बुर्दा के। अच्छा ये बताएं, इस कसीदे का नाम कसीदुल बुर्दा क्यों है, बोसीरी के कसीदे का? ख्वाब में बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसैरी अलैहि रहमा को चादर दिया था इसलिए। जी जी, बहुत अच्छा, है ना। तो वहां पे काब बिन जुहैर रजी अल्लाह अन्हु को रियल में दिया था, है ना, और इनको ख्वाब में दिया था। ठीक है, और इन्होंने ख्वाब क्या देखा था कि इन्होंने जो है वो कसीदा पढ़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए हैं और उनको चादर अपनी दी है। तो इसी वजह से जब ये उठे नींद से तो पूरे कसीदे को इन्होंने लिखा। ऐसा नहीं था कि ये पहले से लिखे हुए थे, वो सारा कसीदा इन्होंने ख्वाब में ही देखा था कि मैं वो कसीदा सुना रहा हूँ अल्लाह के रसूल को। फिर उसको इन्होंने पूरा लिखा और उस कसीदे का नाम क्या रखा? कसीदतुल बुर्दा। ठीक है, उसके बाद कसीदा सीनिया है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब आ जाए पोइट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड की पोइट्री में अहमद शौकी की है अल गज़ाल वल कल्ब, अल-लुग़तुल अरबिय्या हाफिज इब्राहिम की बहुत मशहूर है, अक्सर जगह ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। ठीक है, उसको उसके बाद यज़कुरु अय्याम शबाब बारूदी की है ना, जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं ये। माजनी की है फी रिसाई नफसी, ये पोइट्री सारी देखेंगे। मॉडर्न अरबिक प्रोज में अद्दफीनुस सगीर एमएससी वाले पढ़ चुके हैं, मनफलूती की है। अल अय्याम वो भी पढ़ चुके हैं एमएससी वाले, था हुसैन की, है ना। चलें, अल मुजरिम ये जुबरान खलील जुबरान की है, उनकी किताब है दमा व इब्तिसामा, उससे लिया गया है। उसके बाद कुन्तु शैखन फी शबाबी, ये अक्काद की है ना। अक्काद का सीरत जातिया है, क्या नाम है उसका सीरत जातिया का इनके? आना। हाँ, अना। उसी के अंदर ये चैप्टर है कुन्तु शैखन फी शबाबी, है ना। चले, अब अरबिक ग्रामर में आ जाए। अरबिक ग्रामर में मौरब मबनी अफ़ालुन नाक़िसा हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल नवासिब, ये सब चीजें बेसिक आपको पता ही होंगी, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मौरब किसे कहते हैं? बताएं। जिसकी एराब नहीं जिसके बदलती। हाँ, जिसका एराब जो है वो आमिल के बदलने से बदलता है ना, यानी जैसा उसका आमिल होगा वैसा ही उस पर एराब आएगा। ठीक है, हाँ, आमिल के बदलने से। अब आमिल क्या होता है ना, ये पूछेंगे तो फिर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। मबनी किसे कहते हैं? जो आमिल के बदलने से जिसका एराब नहीं बदलता है। ठीक है, अफ़ालुन नाक़िसा, अफ़ालुन नाक़िसा, है ना, उन अफ़ाल को जो कहते हैं, इन्हीं को काना व अख़वातुहा भी कहते हैं। तो ये कितने अफ़ाल हैं टोटल? 17। 17 हैं, बाज़ जगहों पे आपको 13 मिलेंगे, है ना, 13 या 17 दोनों ही आप मान सकते हैं। उसके बाद हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, है ना, ये कितने हैं? 6। 6 हैं, बहुत अच्छा। नवासिब व जवाजिम मुजारा, कितने हुरूफ हैं जो नवासिब मुजारा हैं? मुजरा 4 है और 4 जवाब हैं, नंबर 5 है। हाँ, 5 हैं, 4 जवाब हैं। नंबर मुजरा 5 5। है। ठीक है, हाँ देखिए, नवासिब मुजारे जो मशहूर है वो 4 हैं, जवाजिम मुजारे जो मशहूर है वो 5 हैं। लेकिन जवाजिम मुजारे टोटल, है ना, 11 और हैं, 5 के अलावा 11 और हैं। इसी तरह नवासिब मुजारे 5 और हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। अब्दुल हक साहब आप म्यूट कर लें, म्यूट सर कर लें किसका इतना। माइक्रोफोन खुला हुआ है, बहुत आवाज आ हाँ, रही है। इतना ज्यादा आवाज होगी तो डिस्टरबेंस होगा क्लास में, ठीक है, तो वो म्यूट कर लिया करें। चलें, तो मैं ये कह रहा था कि नवासी मुजारे तो 4 ही हैं लेकिन 5 और हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। जवाजी मुजारे 5 हैं लेकिन 11 और हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मफ़ाइल खमसा पे आ जाएं। तो मफ़ाइल आपको पता है मफ़ूल की जमा है मफ़ाइल, है ना। तो ये 5 मफ़ाइल हैं, कौन कौन से हैं जल्दी से बता दें। मफुल मतलब मफुल लहु मफुल माहु। हाँ, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल बिही, है ना, मफ़ूल मफुले लिअजलिही, लागू, और मफुले माहू, मफुले मफुल फी। मफ़ूल मफुले फी। ठीक है, तो ये 5 हैं टोटल, है ना, 5 हैं। अब देखें इन 5 में क्या है। मफूल मुतलक की 3 किस्में होती हैं, यानी 3 तरह से आता है मफूल, 3 वजह से आता है। अब तीनों की अलग अलग अपनी आप कैसे पहचानेंगे ये क्यों आया है मफूल मुतलक? आपको पता है किस किस चीज के लिए आता है मफूल मुतलक, बताएं। मसदर के लिए आएगा। ताकीद मसदर के के लिए लिए आता आता है। है, ताकीद के लिए, 9 के लिए हाँ, और नाम अदद ताकीद। अदद के लिए, है ना, 9 के लिए, ताकीद अदद। के लिए, अदद के लिए, 3 चीजों के लिए आता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कौन सा ताकीद के लिए, कौन सा 9 के लिए, कौन सा अदद के लिए?
जो एमएससी वाले उनको हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई बताएं कैसे पहचानेंगे। नहीं याद है, ठीक है, चलें जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब आ जाए जुमला इस्मिया फेलिया पर। तो दो ही तरह के जुमले होते हैं, या तो जुमला इस्मिया होता है या फेलिया होता है। जुमला इस्मिया वो होता है जो इस्म से शुरू हो, है ना, वो जुमला इस्मिया हो जाता है। और जुमला फेलिया वो होता है जो, बताएं, फेल होता है, फेल जो फेल फेल से से स्टार्ट होता है, होता है, इस स्टार्ट तरह होता से है ना। होता है। हाँ, जो इस्म से स्टार्ट होता है चाहे उसमें बाद में फेल आ जाए, है ना। जैसे हमने कहा जैदुन यअकुलु, कि जैद खाता है, जैदुन यअकुलु। तो ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है। इसमिया इस है। इसमें है। ये इस्मिया है क्योंकि ये इस्म से स्टार्ट हो रहा है ना। इसी तरह हमने कहा यअकुलु जैदुन, ठीक है, ये यअकुलु जैदुन, तो ये ये क्या फेल है, से कौन फेलियर सा शुरू जुमला है। होता है, जुमला फेलियर। ये फेलियर फेलिया है फेलियर क्योंकि होता है। फेल से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि दोनों में सेम बात बोली जा रही है। यस ठीक यस। है, हाँ, तो बस यही फर्क है। चलें, अब रेटरिक यानी बलागा। इल्मुल बलागा में हम क्या देखेंगे, इल्मुल बलागा में उसकी तारीफ क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं इल्मुल बलागा। ठीक है, बलागा को जब पढ़ेंगे तो फसाहा भी पढ़ना पड़ेगा, फसाहा क्या होता है, दोनों चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। फिर तशबीह, उसकी अक़साम को देखेंगे, तशबीह की 5 किस्में क्या क्या होती हैं, फिर और भी किस्में हैं उसकी। इस्तिआरा क्या होता है, इस्तिआरा किस्में, मजाज किनाया क्या होता है, उसकी किस्में। तो ये टोटल, ये क्या है, मुकम्मल इल्मुल बयान है। क्या है ये, आपको पता है कि बलागा के अंदर 3 उलूम आते हैं, 3 उलूम आते हैं। कौन कौन से उलूम आते हैं। एक तो इल्मुल इल्म बयान बली, हो गया, इल्म बली और इल्म बयान, इल्मुल बयान एक हो गया, दूसरा इल्म बदी और मारूफ। इल्मुल बदी, बदी। इल्मुल बदी, इल्मुल मानी, दूसरा क्या होता है इल्मुल मानी, और तीसरा इल्मुल होता बदी, है इल्मुल इल्मुल बदी। 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 हाँ, तो 3 चीजें होती है, इल्मुल बयान, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इल्मुल बयान है, इल्मुल मानी इल्मुल बदी नहीं है। ठीक है, ये मुकम्मल इल्मुल बयान है। चलें, अब आ जाए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक फ्रॉम बिगिनिंग एंड टू खलीफेट एज। तो स्टार्टिंग से इस्लाम की हिस्ट्री, है ना, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत तक। तो ये हिस्ट्री क्या है, सीरत नबविया, है ना। तो इसकी ब्रीफिंग, बस जो इसमें डेट्स हैं, डिटेल्स, आप सीरत नबवी के बारे में मुसलमानों को तकरीबन पता ही होती है, खास करके अगर मदरसे में पढ़ें। अबू बकर ने की खिलाफत, उमर ने खिलाफत, उस्मान, अली ने खिलाफत की जो हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। उसके बाद आ जाए 15 यूनिट में क्या है, टर्मिनोलॉजीज एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम अरबिक इनटू इंग्लिश एंड उर्दू एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी देखना है और इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेशन भी देखना है, दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, जैसे कुव्वतुल अमन है, तहरानुल मदनी, रईसुल वज़रा, कबीरुल वज़रा, तो इसमें ज्यादातर आपको पता ही होंगे, है ना, कोई ऐसा इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है। ठीक है, और हम इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में इसी तरह जो है, पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज़ एजेंसी, इंटरनेशनल सेमिनार, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 15, इतना हम यूनिट पढ़ लेंगे। उसके बाद जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे। अब ये जो है अदर स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंटल साइंस, ये हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे, उसकी वजह हम बता देते हैं। जनरल नॉलेज क्या पूछेगा हमें भी नहीं पता है ना, जनरल नॉलेज में इतनी चीजें हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, नहीं पता। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगी, हम आपको चैनल्स बता देंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो वीडियोस देखिएगा, और अगर आप नहीं भी देखेंगे इसको तो आपके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम जो लोग अरबिक में का पेपर देते हैं वो, उनका मामला इसमें सबका कमजोरी होता है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, वो पढ़ लेंगे। और आपने बीएड किया हुआ है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ा ही होगा, है ना। और अगर सही में मतलब सही वाला बीएड किया तो, और अगर सिर्फ एग्जाम देने वाला बीएड किया तब तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन नहीं पढ़ा होगा डिटेल में। और ये स्टेट में तो 75 नंबर चाहिए, इसमें अरबी में हो जी, जाता है। अरबी में आराम से हो जाता है। ठीक है, अरबिक का पेपर हम आपको दिखाएंगे अभी, है ना। ये देखें अरबिक का पेपर, ये है अरबिक का पेपर आपका पिछले स्टेट का, है ना, ये पेपर है अरबिक का, देख रहा है ना। जी इस, सर। हाँ, स्क्रीन शो हो जी रही है जी ना, जी। यही पेपर है आपका अरबिक का। हम इसको आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और एक बात ये बताएं, मैं चाह रहा हूँ
कि पहले आपको पेपर सॉल्व करा दूं, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करें, या इसको लास्ट में करें? बताइए, जैसा आप लोग बताएंगे, नहीं, पहले पेपर करा दीजिए, है ना। तब अच्छा पहले होगा कि पेपर, क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये मुझे बहुत, बहुत तब परेशानी रहती है। ये पेपर उस तो जगह बहुत में। इजी था, इसमें क्या है। देखें, इजी पेपर सबके लिए नहीं रहता है ना, कुछ के लिए रहता है, कुछ के लिए नहीं भी रहता है। ठीक है, सब एक लेवल के नहीं होते हैं ना। अगर सब एक लेवल के होते तो इतना लो कट ऑफ नहीं जाता अरबिक का जितना गया है। अरबिक का कट ऑफ कितना गया है पता है आपको बीपीएससी में, जबकि इतना इजी क्वेश्चन था कि आदमी 10 मिनट में करके बैठ जाए, कुछ था ही नहीं उसमें। उसका कट ऑफ कट ऑफ कितना गया है? 43। 43 गया था। 43 ओनली गया है, समझ रहे मतलब कि इससे पहले ऐलान सर नहीं हुआ था नेगेटिव इस नहीं है, तरह उसके बाद भी 43 है। हैं? ओनली 43 है, जबकि ना निगेटिव है ना कुछ है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या रहता है एग्जाम देने वालों का। ठीक है। सर जनरल नॉलेज जो है हम्म। वो बिहार बिहार बेसिस पढ़ना है ना ऑल इंडिया पढ़ना है? ना ना, बिहार बेसिस, ऑल इंडिया क्या करेंगे पढ़ के? ठीक है सर। बिहार बेसिस पढ़ना है बस। और 50 क्वेश्चन रहते हैं इसके, है ना, जनरल के 50 क्वेश्चन है, और बाकी जी सर। इसके 100 क्वेश्चन अरबिक के ही हैं आपके। तो अरबिक में ही आप पूरा नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। उर्दू में क्वेश्चन होगा सर? ये अरबी देखें, नहीं था। यही क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू में पूछा है। ठीक है, जी ये सर। देख रहे हैं ना, अलकलतुल हमरा को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, तो अलकलतुल हमरा को क्या कहते हैं बताएं? लाल किला, लाल लाल किला किला, कहते हैं, लाल ठीक किला। है। रेड फोर्ट। तो हाँ, अल हिसाबुल जारी का अंग्रेजी तर्जुमा क्या? अल हिसाबुल जारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? करेक्ट अकाउंट। करंट करंट अकाउंट। अकाउंट, बिल्कुल करंट सिंपल है। सिंपल, हाँ बस है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक इज वेरी ओल्ड का अरबी तर्जुमा क्या है? इसमें लगातार रवैया किस किस्मुल लुगतिल मतलब अरबिया, अरबियतुल कदीम। कदीमत। हाँ, कदीमुन जिद्दा, है ना, किस्मुल लुगतिल अरबिया कदीमुन कदीम जिद्दा, जिद्दन डी। वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड। ठीक है। इंटरनेशनल सेमिनार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये अरबिक में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेमिनार का अरबी तर्जुमा क्या है? मोतमर आलमी। सेमिनार चे देखें, अल मुअतमर दुवली कहते हैं, क्या कहते दौला हैं इसको? मोतमे दौला। हाँ, हाँ आलमी मोतमे नहीं दौला। कहते हैं, आलमी नहीं कहते हैं, ठीक है। दुवली कहते हैं, क्या कहते हैं? अल मुअतमर दुवली। यहाँ पे ये जिसका भी है उसने आलमी लगाया हुआ है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, चलें। न्यूज एजेंसी को क्या कहते हैं? न्यूज एजेंसी को विकालतुल अंबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बेगल लंबा। हाँ, विकालतुल अंबा कहते हैं। मुअतमर सुहफी, सुहूफी, है ना, इसको क्या कहते हैं? मुअतमर सुहूफी। तो मुअतमर का मतलब क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हो गया। असुहफी का मतलब क्या हो गया? न्यूज। प्रेस। प्रेस, न्यूज नहीं, न्यूज नहीं, प्रेस। प्रेस प्रेस। कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अल मुअतमर सुहफी। ठीक है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बस इसी तरह है ना। चलें, अब देखें कितना आसान क्वेश्चन है। तदवीन कुरान किस खलीफे के जरिए अंजाम पाया? किस खलीफा ने तदवीन कुरान किया था, बताएं, किस दौर में हुआ अबू था? बकर सिद्दीक। हजरत हजरत अबू अबू बकर बकर का, रज़ियल्लाहु तआला है अन्हु। ना, बहुत अच्छा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? इब्ने मुलजिम, इब्ने लूलू, अब्दुल्ला बिन उबई, किसने किया था? इब्नुल मुलजिम। इब्ने मुलजिम ने किया था, है ना, ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होइएगा। हाँ, जो इस बार हिस्ट्री बेसिक वाला, नहीं होगा सर। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, देखें क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से आएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो क्या कहते हैं, फन्ना फाखुरी से आपको उठा करके क्वेश्चन देंगे, या नेट के लेवल का क्वेश्चन देंगे। नेट के लेवल का तो क्वेश्चन नहीं देंगे ना वो, बताएं। इस बार नहीं देगा सर? जी, इस बार नहीं देगा? नहीं क्यों देगा ये तो बताइए इसी आप। बार भी नहीं देगा, जो सिलेबस है उसी में से देगा ना। तब जो सिलेबस ठीक है है। उसी में से देगा ना आप। होता क्या है ना, स्टूडेंट इतने परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे देगा, कहाँ से दे दे, जो सिलेबस है उसी में से देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, ठीक है। चीजें हम देंगे आपको, ठीक है आप सर। पढ़िए,
समझिए चीजों को, याद रखिए। अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या क्या चीजें याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्या क्या चीजें जी आपको, सर। हाँ देखें, आपको एक तो सबसे पहले आपको एक कॉपी बनानी है। कल आपका काम क्या है, आप जब कल की क्लास में आएंगे तो क्या करके आएंगे, अपनी एक कॉपी लेकर के आएंगे, ठीक है? अपनी जी एक सर। कॉपी बना करके लाएंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज क्या करेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें किताबों के जितने नाम होंगे, ठीक है, किताबों के जी जितने सर। नाम है उन किताबों का आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, फेहरिस्त। किताबों का क्या बनाना पड़ेगा, फेहरिस्त, फिर ठीक है? हाँ। और किताबों के फेहरिस्त आप कैसे बनाएंगे, फन के एतबार से। जैसे रिवाया, रिवाया किसे कहते हैं इंग्लिश में, बताएं? रिवाया का नॉवेल। माना क्या होता है, नॉवेल, है ना, नोबेल। नॉवेल, ठीक है? तो नावल को रिवाया कहते हैं। अब रिवाया की जितनी किताबें हैं, एक आप ऐसे बना लिया कॉपी में, रिवाया में जितनी किताबें लिखी गई अल ममलुक शारिद, ठीक है, या जितनी भी किताबें जो जो हम आपको नोट देंगे उसमें जितनी भी किताबें रिवाया में लिखी गई हैं उसकी एक लिस्ट। इसी तरह किस्सा कसीरा में जितनी किताबें लिखी गई हैं उसकी एक लिस्ट, ठीक है? इसी तरह नक्द में जितनी किताबें लिखी गई हैं उसकी एक लिस्ट, ठीक है ना? शायरी में जितनी किताबें हैं उसकी एक लिस्ट। तो इस तरह आपको अलग अलग टॉपिक की लिस्ट बनानी पड़ेगी उसमें, समझ गए? अब जब आपने किताब का नाम लिख लिया, जैसे अल ममलुक शारिद लिख लिया, ममलुक शारिद है जुर्जी जैदान की, ठीक है? तो आप मुसन्निफ का, जो भी मुसन्निफ है, राइटर है, उसका एक कोड वर्ड बना लें। जैसे मैं एज ए एग्जांपल जुर्जी जैदान का कोड वर्ड मैंने बना लिया जीम, ठीक है? तो ममलुक शारिद के आगे मैंने लिख दिया जीम, समझ गए? जीम लिख दिया। अगली हमने लिखी अल मलिक ओदीब, मान लें मलिक ओदीब, ये तौफीक हकीम की है, तो हमने आगे बना लिया ता, तौफीक हकीम का कोड वर्ड, ठीक है? तो आप इस तरह सारी किताबों का नाम लिखेंगे, कोड वर्ड बनाएंगे उसका, और उन किताबों को डेली, डेली आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट उन किताबों को डेली पढ़ना है, समझ गए? 15 से 20 मिनट उन किताबों को डेली पढ़ना है। 10 दिन आप पढ़ेंगे इस तरह से, 10 दिन नहीं तो 15 दिन में आपको किताबें याद हो जाएंगी। कौन किताब किसकी है, किसने लिखी है, किस फन में लिखी गई है ना, किस फन में, रिवाया है, किस्सा कसीरा है, मसरहिया है, क्या है ये, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आपका पूरा 2 महीना गुजर जाएगा, आपको किताबों का नाम नहीं याद होगा। आप लास्ट डे भी यही कह रहे होंगे कि किताब का नाम याद करना बड़ा मुश्किल था, नहीं याद हुआ हमें। समझ गए? तो करेंगे, बताएं, या जी इतना जी टाइम सर। नहीं है? यस सर। जी इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और इतना कर लेंगे आप ना, तो आप एग्जाम में आंख बंद करके भी जाएंगे तो करके आएंगे पेपर, ठीक है? हम ये नेट वालों को पढ़ाते हैं, नेट जेआरएफ वालों को, उनसे भी हम यही कहते हैं, क्योंकि देखिए 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके किताबों से आते हैं। किसी भी आप कंपिटेटिव एग्जाम बैठ जाए, क्योंकि वो पूछेगा क्या आपसे, आपसे क्या पूछेगा, नाम क्या है, ठीक है, नाम, कुन्नियत, लक़ब, 3 चीज हो गई। उसके बाद क्या पूछेगा, आप कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, कब पैदा हुआ, कब मरा, हो गई ना, 5 चीज, ये 7 चीज हो गई। उसके बाद ये किताब किसकी है, किस टॉपिक पे लिखी गई है। यही घुमा फिरा के 8-10 चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, समझ गए? चले, उसके बाद जब हम ग्रामर वरामर पढ़ेंगे तो उतना आराम से आपको हम समझा देंगे चीजों को, आपको क्लास में याद हो जाएगी, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है? बस थोड़ा सा हमारे ऊपर भरोसा रखिएगा, है ना? तो इंशाल्लाह सब हो जी जी जाएगा। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक, चल, फिर कल सर मिलते हैं एक इंशाल्लाह। क्वेश्चन है जी बताएं। सर। जब